नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की। उस व्यक्ति की मृत्यु बिल्कुल करीब थी। मरने से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देते हुए बताते हैं कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। लड़के के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह व्यक्ति मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इसी बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तो उसे याद आया वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया लेकिन याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। लड़का सुना, उसे लगा कि ये शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक दूसरे व्यक्ति से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारीगर नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था कि तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया। भिखारी ने कहा सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। लड़के ने घर में बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाया, खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया, यही तो वे 4 शब्द थे जो पिताजी ने बताए थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। तब उसे समझ आया कि उसने किसी की मदद की है। तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद देने से जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक शांति का संचार होता है। इस कहानी में जानिए कि कैसे हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद कहने से भक्ति और आनंद की अनुभूति होती है। धन्यवाद देने का यह सरल अभ्यास आपको सत्य की खोज और परम आनंद तक पहुंचा सकता है। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और साथ में दी 2 बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा परम आनंद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन को रोशन करता है। जब हम प्रेम और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।